अरे शादी नहीं किए होते तो कौन से रिलेशन से किसी को भाभी कहने को कहेंगे? बिल्कुल। आप बताइए ना, क्यों भाभी लोग बोलते थे उनको? सब लोग शूटिंग पे उनको भाभी बोलते थे। जितने भी शूट होता था तो प्रियंका जी को सब लोग भाभी कह के ही हाँ, वो जब भी शूटिंग पे आती थी प्रमोद जी के साथ में, तो हर कोई उनको भाभी बोलता था। कि जब प्रियंका जी 12 साल प्रमोद प्रेमी के साथ रही तो फिर बच्चा बुतरू क्यों नहीं हुआ? उनकी आप सुने नहीं है बात? एक बात बताइए, वो तो बच्चा, ऐसा कौन सी औरत होगी जो मतलब बच्चा पैदा करना नहीं चाहती है? हर प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम भी खूब झगड़ा झुगड़ी मारा पीटी हुआ तो अबॉर्शन हो गया। फिर उसके बाद फिर इस बार अभी क्या हुआ कि लोग मार रहा था सब मिलकर। माँ कोई भी कमजोर रहने दीजिए, चाहे औरत पतली दुबली है, अगर आप उसको बुरे तरीके से मारिएगा, वो पेट से है तो बच्चा तो फिर खराब तो हो ही जाएगा। भद्र भद्र गालियां है ना कि हमको सुनाने में भी शर्म आएगा, समझ जाइए। मतलब इस प्रकार से किसी औरत को टॉर्चर करना, मारना, एक मैनेजर से पिटवाना, नौकर चाकर आदमी से, ये कहाँ तक सही है? छक्का बोलता है, किन्नर बोलता है, ये प्रमोद और ये सोनुआ दोनों। हम छक्का है, हम किन्नर है। बताइए सर, हम छक्का किन्नर आपको दिख रहे हैं? तो जब ये आवाज उठाई थी प्रमोद जी के सामने तो प्रमोद जी बोले कि हम तोरा से बियाह करो। ये बात तो हमको बताई प्रियंका जी। जी तो वो उनसे फिर वो इस चीज को मान गई, वो भी प्यार करने लगी थी। उन दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। उन लोगों ने अपना जो भी चीजें सही लगा, उन लोगों ने अपना काफी दिन काम किया, काफी हिट, सारे हिट। तो उन लोगों में फिजिकल रिलेशनशिप बना है, बिल्कुल 100% बना था। ठीक है, ये बात उन्होंने खुद मेरे को भी प्रियंका दी ने बताया था कि ये बात थी चंदा। हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो इस तरीके की चीजें हुई। तो जब हम उनको बोले कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, हमारा भी परिवार है, हमारे भी माता पिता है, इस तरीके की चीज करेंगे तो मेरा भी तो फ्यूचर में शादी ब्याह नहीं होगा, मेरे को भी कोई काम नहीं देगा। शादी के बारे में आपको पता था? जी एक बात बता रहे, 100% में से 80% मार्केट पे लोग ये बात जानते हैं। ठीक है, लोग मार्केट में जानते हैं कि वो शादी किए हैं। प्रमोद प्रेमी यादव प्रियंका राय से शादी करने से पहले शादी कर चुके थे। उसके बाद अभी 2 बच्चे हैं। इसके बारे में कुछ भी जानकारी है क्या? सर आपको बता रहे इसके बारे में ना, 2020 से जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ तब से ही बात करूँ, उसके पहले तो मैं जानती नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ? ठीक है, मैं लगभग ये जो बर्थडे वाला वीडियो वायरल हुआ है ना, उस टाइम मैंने खुद देखा है। मैं वो चीज देखी ना, मैं शॉक हो गई हूँ, आपको सच बताऊं। तेरा जहां नोचता निकाब से, मारदान गाभ से, कि धोई जाके डब से, मार राजा गाभ से, कि धोई जाके डब से। प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी यादव का विवाद आप देख ही रही होंगी, और आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा कि आपने जिस प्रकार से, जिस साक्ष्य से बता रही हैं प्रियंका जी के बारे में और प्रमोद प्रेमी जी के बारे में, उसी चीजों पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। प्रियंका जी को कैसे जानती हैं और कब से जान रही हैं? जी प्रियंका जी को मैं 2020 से जानती हूँ। जी मैं उन लोगों के पर्सनल लाइफ को नहीं जानती, ना प्रमोद के और ना ही प्रियंका के। हाँ, मैं 2020 से इसलिए जानती हूँ कि जब मैं पटना इंडस्ट्री भोजपुरी में मैं काम करने आई थी, तो हम लोग एक बार सेट पे मिले थे। जब हम वहां पे शूट में किसी और का सेट कर रही थी, कि याद नहीं आ रहा मुझे, 4-5 साल पुरानी बात है। तो वहां पे प्रमोद प्रेमी का होली का शूट होने जा रहा था, वहां पे मैं भी उपस्थित थी और भी मॉडल थे। अचानक से प्रमोद जी आए, और मैं सच बोलूं, मैं रहने वाली मुंबई की हूँ। मैंने बिहार में काम किया। जब मैं नई थी तो मैं सारे कलाकारों को नहीं जानती थी, सच बताऊं। मैं बहुत ज्यादा चर्चित कलाकार थे जो मुंबई में भी बहुत चर्चित हैं, जिनके गाने बजते हैं। एक तो पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, और ये कल्लू जी। ठीक है, कल्लू कल्लू हम लोग बोलते थे, कल्लुआ कल्लुआ ऐसे करके। ठीक है, तो वो सब, हाँ, तो वो हम लोग, इन 3 लोगों का गाना जो मुंबई में भी बजता है, सही ना, तो ये सब इन लोगों को मैं जानती थी। तो जब मैं बिहार में आई तो मैं इन लोगों को नहीं जानती थी, प्रमोद को नहीं जानती थी। तो जब मैं काम करने आई यहाँ पर, जब स्टार्टिंग में, तो मुझे ये लोग सेट पे मिले, तो लोग कहने लगे कि प्रमोद जी है बिहार के, काफी इनका गाना बजता है। उस टाइम इनके साथ प्रियंका जी भी थी, तो हमको लगा कोई हीरोइन आई है इनके साथ। ठीक है, तो हम फिर बाद में पूछे 1-2 लोगों से कौन है, तो बोले इनकी वाइफ है प्रियंका राय, ये भी मॉडल है, काम करती हैं। ऐसे लोग कहने लग गए। फिर धीरे धीरे मेरी, जब प्रियंका जो थी, प्रियंका दी, तो फिर हम धीरे धीरे उनसे अपना बातचीत करना चालू कर दिए। उनका पैर वैर छुए, दीदी कैसी है वगैरह वगैरह। होता है ना कि वो सीनियर है तो हम जूनियर है, तो बिल्कुल रिस्पेक्ट देना बनता है। तो प्रमोद जी से भी मेरे बातचीत हुई, और जो उस टाइम तो ये सोनू नहीं था जो उनका मैनेजर है, उस टाइम ये इनका मैनेजर अभी दौड़ा कर मार रहा है, वो सोनू नहीं था, वो सोनुआ नहीं था। ठीक है, अब दूसरा कोई था सोनू नाम का लड़का, सोनू जायसवाल करके था, कुछ था, अच्छा लड़का था वो काफी, और बहुत सपोर्टिव था। वो भी मॉडल्स लोगों को कभी कुछ गलत प्रयोग नहीं किया भाषा का उसने।
लेकिन जब से ये वाला सोनू आया है तब से हम भी सुने हैं कि मेरे बारे में भी बहुत गंदी गंदी बातें करता है वो। मुझे कुछ लोग बताए कि चंदा वो तुमको पीठ पीछे छक्का बोलता है, किन्नर बोलता है, ये प्रमोद और ये सोनुआ दोनों। हम छक्का है, हम किन्नर है। बताइए सर, हम छक्का किन्नर आपको दिख रहे हैं? दिख तो रही है, इतना खूबसूरत एक अच्छी अदाकारा दिख रही है, ऐसा कैसे लोग बोल सकते हैं? हाँ, तो वो मुझे छक्का किन्नर कैरेक्टर लेस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ चूतिए लोगों से कि जब तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो ना तब तुम किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे ना तो एक टाइम हम थोड़ा सुन के ले लेंगे कि चल भाई इसका कैरेक्टर सही है, शायद मेरे अंदर कुछ गलती होगी। लेकिन तू तो खुद 4 गो मेहर रख ले बड़े, ते हमारा बारे में का कहबे? तू अपन पहले देख, तोर मेरा रुआ दर दर के ठोकर खाती है। जरा 12 साल रखला के बाद तू ना भइले, तू हमारे का होके बेरे है? हम तो छोट मोट कलाकार बानी। तू कुल के तो औकातो नहीं के कि कोनो मॉडल के बुला के 1000-2000 रुपया दे दी शूटिंगों पे। तू कुल तो उतना ना दे सकेला सन। आदमी काम करेला इन लोग के शूटिंग पर सर जी, तो आपके बताएं कि हजारों रुपए मिल जाए ना मॉडल के तो बड़का एहसान हो जाए आपके ऊपर। एकरा शूटिंग पर जितना फ्री का इंस्टाग्राम के नचनिया सन हई कुल आवेली सन। हाँ, जितना कुल नए नए है देखिए हम नाचिला इंस्टाग्राम पर, ठीक ना? ऐसा नहीं कि हमरो गिनती तो नचनिया में करत हुई जे अपना मेहरारू के नचनिया कहत हमनी के नचनिया ना कहत हुई या हमनी के ना गरियावत हुई गरियते हुई तो ठीक बाबा हमनी के नचनिया मानी जा। तू नचनिया नहीं करू, तू ना बड़े, तू ना नाचता रे, तू ना गावता रे, तो तब तोरो तो पते होई कि बिहार में का कहल जाला नचनिया लोग के, पता होई। बिल्कुल। तो फिर तो जब आदमी जब किसी को कहता है ना तो आप पहले खुद को देखिए, आपके अंदर क्या कमियां, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये चीजें हैं। अच्छा, प्रियंका जी से मुलाकात हो गई, सारी चीजें हो गई, पैर प्रणाम भी हो गया, बातचीत भी आपका अच्छा होने लगा। अब प्रियंका राय जी हमारे ही चैनल पर सबसे पहला इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने लाइव आया अपने चैनल से या इंस्टाग्राम से, उसके बाद मैंने उनसे संपर्क साधा और हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया। तो सबसे पहला बात उन्होंने यही कहा कि 12 साल मेरे साथ रह के शादी करके छोड़कर अब फरार हैं पिछले 8 महीनों से। इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ कि अब से कुछ 8 साल 9 साल 7 साल पुराना उस टाइम बहुत छोटे छोटे मंच होते थे। पहले इतने बड़े बड़े मंच कहाँ बनते थे, पहले इतना बजट कोई नहीं बुलाता था कलाकारों को कि खूब पैसा दे के बुलाया जाए। लोग छोट मोट चौकी चौका लगावत रहे, अपन कलाकार के लोग बोला कि नचवावे गवावे। तो उस समय शायद हम सुने थे कि दुबोला मोगरा कुछ होता है बिहार में, हाँ, तो वो सब होता था। तो उस टाइम की बात है जिस टाइम वो खूब चर्चित में था। दुबोला जो होता था उस टाइम खूब फेमस था, खूब होता था बिहार में वो सब। ठीक है, आज भी होता है, हाँ आज भी होता है, लेकिन इतना नहीं। आज तो बड़ा बड़ा मंच बनता है, बड़े बड़े कलाकार सब आ रहे हैं, अब अलग सम्मान मिलता है। पहले अलग तरीके से लोग नजरिए से देखता था, ये सब चीजों को बहुत गलत बोलता था, लेकिन जिसके पास अब जो हुनर है वही न करेगा। तो उस टाइम की बात है कि आप उठा के मंच पे देखिए, अगर हम गलत कह रहे हो चाहे वो महिला गलत कह रही हो, उस टाइम की बात है कि जब प्रियंका राय उनके साथ पूरी रात मंच पे नाचती थी, उस टाइम वो ना नचनिया थी, ठीक है, उस टाइम आप उनको अपने साथ रखे, वो काम करने इंडस्ट्री में आए। उन्होंने बताया था कि वो किसी लड़की के साथ आई, मैं भी किसी के साथ ही आई हूँ। मेरा भी टिकटॉक पे हम लोग वीडियो बनाते थे, मेरे भी 2-4 फ्रेंड पटना में बन गई थी, तो उन लोग मुझे बोलती थी आओ पटना पे मेरे घर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी खाना वाना देगी तुमको, तुम काम करना। तो ठीक है, तो कुछ समय के लिए मुझे भी मेरी लड़की लोग सपोर्ट किए हैं। तो वैसे ही प्रियंका जी को भी कोई लड़की लाई जो कही कि चलो इंडस्ट्री में काम किया जाएगा, तो वो लाई तो आरा में वही प्रमोद प्रेमी के पास छोड़ दी। अल्लाह के छोड़ी तो बोली कि इनके पास भी काम करा जाएगा, तो वो लड़की छोड़ के कहीं प्रोग्राम करने चल गई और ये प्रमोद जी के पास रुक गई। तो उसी दिन प्रमोद जी का मंच था, उस टाइम प्रियंका जी नहीं जानती थी क्योंकि उस टाइम कहाँ प्रमोद प्रेमी का नाम था। अब न 5-6 साल से खूब ज्यादा बजने लगे हैं, तो उस टाइम इतना कोई थोड़ी जानता होगा, लोग नॉर्मल जानता होगा। अब तो हर गाना हर किसी का आजकल देख रहे हैं बज जा रहा है, जिसका लक भाई को डिपेंड कर रहा है। तो उस समय की बात है जब वो साथ में जब उनके साथ पहला मंच की, उस टाइम वो कभी मंच नहीं की थी, वो तो एक्टिंग लाइन में आई थी, डांसिंग एक्टिंग करने। उसके बाद वो पहला मंच की, उसके बाद इन लोगों में बातचीत हुआ। होता है देखिए, अगर आप भी किसी के साथ जुड़ते हैं तो जब कलाकार इंडस्ट्री में आता है, काम करने लगता है, तो वो अपने परिवार से दूर हो जाता है, अपने फ्रेंड से दूर हो जाता है, तो उसके लिए सपोर्ट वो कलाकार ही होता है। ये बात कोई
माने ना माने, देखिए मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए मेरा दोस्त और परिवार सब हो गया, क्योंकि हम उसकी एक जिम्मेदारी हो गए। और एक वो मेरा दोस्त है, हम उससे सब शेयर भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, मेरा तकलीफ जो भी है, सब चीजें हम शेयर करते हैं। तो जब आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक अच्छी दोस्ती होती है, एक अच्छा रिलेशन होता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद आदमी आगे का सोचता है, फिजिकल रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो उन लोगों में फिजिकल रिलेशनशिप बना है, बिल्कुल 100% बना था, ठीक है। ये बात उन्होंने खुद, मेरे को भी प्रियंका दी ने बताया था कि ये बात थी चंदा, हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो इस तरीके की चीजें हुई। तो जब हम उनको बोले कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, हमारा भी परिवार है, हमारे भी माता पिता है, इस तरीके की चीज करेंगे तो मेरा भी तो फ्यूचर में शादी ब्याह नहीं होगा, मेरे को भी कोई काम नहीं देगा। बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में कि इसके साथ रह रही है भाई, गंदी होगी, कैरेक्टर की ऐसी होगी वैसी होगी, बहुत सारी बात बनने लगती, तो लोग अपनी इज्जत के लिए डरता है। तो उस टाइम जब ये आवाज उठाई थी प्रमोद जी के सामने, तो प्रमोद जी बोले कि हम तोरा से बियाह करो, ये बात हमको बताई प्रियंका जी। तो वो उनसे फिर वो इस चीज को मान गई, वो भी प्यार करने लगी थी, उन दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। उन लोगों ने अपना जो भी चीजें सही लगा, उन लोगों ने अपना काफी दिन काम किया, काफी सारे हिट गाने उनके, आप लोग खुद देखिएगा 500-600 मिलियन एक कह लिया जाए तो एक अलग मिजाज में लोग देखते थे। मतलब आज भी उनका एक गाना आ जाता तो पब्लिक बाप रे बहुत गाने व्यूज आते थे। एक समझ लीजिए कि वो ऐसी महिला थी ना, कहते हैं ना कि एक हमेशा कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ठीक है। तो वो एक महिला वो बनी, ठीक है। उन्होंने बहुत लोगों के लिए बोलते हैं ना कि एक अच्छा एग्जाम्पल मार्केट में तैयार किया था कि अगर हाँ, और हम लोग भी बहुत गर्व करते थे उन्हें देखकर। लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है कि जिस इंसान को हमने इतनी इज्जत दी, जिस इंसान को हमने इतनी रिस्पेक्ट दी, आज वो इंसान एक महिला के साथ इस तरीके से कर रहा है। तो बिल्कुल ये सब चीजें हमें गलत लगी, क्योंकि देखिए जहां तक वो सारी सच्चाई बता रही, उनकी बात में दम है, क्योंकि उनके पास सारी प्रूफ है। उनके कई सारे पुराने फोटो हैं आज के डेट में। मैंने भी कई कलाकार के साथ काम किया है, मेरे किसी के साथ भी इतना क्लोज फोटो आप नहीं दिखा पाएंगे। गाना आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप दुनिया भर का गाना दिखा सकते हैं मेरा जी। लेकिन पर्सनली रूम में फोटोज, सिंदूर लगाया हुआ एक हस्बैंड वाइफ के जैसा फोटो आप सब देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। पूजा में हवन में बैठे हैं, कौन कलाकार किसी कलाकार को लेके हवन में बैठेगा? हस्बैंड वाइफ के जैसा हवन में आप लोग बैठे हैं। और वो जो जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3-4 लोग मिलके उन्हें मार रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें देखकर आप लोग को नहीं लगता सर कि ये बहुत गलत हो रहा है उस महिला के साथ? बिल्कुल गलत हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है आप लोग आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए इस चीज को, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जानते हैं केस फौजदारी, पुलिस चौकी, ये सब कोर्ट कचहरी से कुछ मतलब नहीं है। अगर ये सब मैटर सॉर्ट आउट अगर अच्छे से बैठ के हो जाता है, उनका घर वापस उसी तरीके से बस जाता है, वो वही सम्मान, वही प्यार, वही दर्जा वो देते हैं प्रियंका जी को, तो बहुत अच्छा बात होगा। जिस प्रकार से प्रियंका जी ने बताई कि वो शादी की बखोरापुर मंदिर में जाकर 2012 या कुछ ऐसा बता रही थी, हमारे इंटरव्यू में बताया, तो क्या ये शादी के बारे में आपको पता था? जी एक बात बता रहे, 100% में से 80% मार्केट में लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। लोग मार्केट में जानते हैं कि वो शादी किए हैं। अरे शादी नहीं किए होते तो कौन से रिलेशन से किसी को भाभी कहने को कहेंगे? बिल्कुल। आप बताइए ना, क्यों भाभी लोग बोलते थे उनको? सब लोग शूटिंग पे उनको भाभी बोलते थे, जितने भी शूट होता था तो प्रियंका जी को सब लोग भाभी कह के ही वो जब भी शूटिंग पे आती थी प्रमोद जी के साथ में, तो हर कोई उनको भाभी बोलता था। जी अभी बातचीत हो रहा है प्रियंका जी से? जी मेरे तो होती है अभी जिस प्रकार से उनका जो स्थिति चल रहा है, वो दर की ठोकरें खा रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, तो एक छोटी बहन होने के नाते आपने उनसे बात किया, तो क्या बातचीत के बाद पता चला? वो यही बताई है, क्योंकि देखिए उनकी तबीयत सच में बहुत खराब है। बीच में वो दवा लाने भी हॉस्पिटल जा रही थी, तो 4 लड़का लोग, एगो अपाची से, कौन गाड़ी से उनका रास्ता घेर लिया सब, ठीक है। तो बोला कि आरा वाला घर छोड़ देना तो ठीक ना हो तरह से। ये सब वो लोग धमकी उमकी दिया, तो जानते हैं लोकल गांव का आदमी जुट जाता है, सब जुटा था। पूछ उन लोग बोला कि लोग के आपस का मैटर बा, तू लोग काहे बोलता रहा, जा लोग जा ऐसे। तो इनका कहला जा बच्ची तू जा घर जा। तब फिर ये अपना घर आ गई। इनका तबियत सच बोले तो बहुत खराब है। आज इनकी जो परिस्थिति है, एक अन्न की मोहताज है। हम लोगों को सच बोले ना, हम जैसे कलाकार, आपकी भावुकता बता रही है कि आप कितना हद तक आप जान रही हैं, वो आपकी भावुकता बता रही है। हाँ मतलब उनका जो तकलीफ है ना, वो सच बोले ना, हम जब सोचते हैं ना तो बस हम एक रोते नहीं है। देखिए हम भी एक औरत हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर भगवान न करे हमारी भी बेटी होगी, हम भी किसी की बेटी, हमारे भी माँ है, हमारी भी बहन है। फ्यूचर में अगर भगवान न करे इस तरीके की तकलीफ किसी को हो, अगर हो जाती है, तो क्या हम लोग यही कहेंगे कि उसके साथ हुआ है तो हम कहें बोले?
नहीं ना बोलेंगे। आज हम किसी का सहायता करेंगे, मेरी हमेशा से आदत है सर, ना ही मैं टीआरपी के लिए बोलती हूँ, ना ही मैं पैसा के लिए बोलती हूँ, और ना ही मुझे चाहिए। मेरे काम से मेरी पहचान बनेगी, मुझे इंटरव्यू से मेरी पहचान नहीं बनेगी। मैं अगर काम अच्छा करूंगी, मेरे को 10 लोग जानेंगे, 10 लोग फॉलो करेंगे, 10 लोग हमको पसंद करेंगे, ठीक है। अगर इंटरव्यू से पहचान बनाना होता तो हम तो बोलते बढ़िया है सर, कैमरा उठाते, एगो माइक उठाते, जाके इंटरव्यू करते। 10 कलाकारों से हमारी कांटेक्ट है, जाके बोलते सर एक इंटरव्यू, कोई नहीं देता हमको इंटरव्यू, हर कोई देता। कमाने का बात होता, जहां तक टीआरपी का, तो इंटरव्यू में भी तो अब नाम चेहरा, इंटरव्यू लेंगे तब तो हमारा चेहरा चमकेगा। तो ऐसा सर हमारा सोच नहीं रहा है। कभी भी लोग कहते हैं, कहने दीजिए, हम जो सच्चाई जानते थे वो हम आपको बताए हैं। 4 सालों में जो हम देखे हैं वो हम आपको बताए हैं। अच्छा, एक बात और, अभी सोशल मीडिया पर तमाम तरीका का प्रतिक्रिया आ रही है कि प्रमोद प्रेमी यादव प्रियंका राय से शादी करने से पहले शादी कर चुके थे, उसके बाद अभी 2 बच्चे हैं। इसके बारे में कुछ भी जानकारी है क्या? सर आपको बता रहे इसके बारे में ना, 2020 से जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ तब से ही बात करूँ, उसके पहले तो मैं जानती नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ, ठीक है। मैं लगभग ये जो बर्थडे वाला वीडियो वायरल हुआ है ना, उस टाइम मैंने खुद देखा है। मैं वो चीज देखी ना, मैं शॉक हो गई हूँ, आपको सच बताऊं। हम लोगों को बिल्कुल इतना भी नहीं, भनक भी नहीं था कि ये सब चीजें हैं। और जब हम देखे, हम बोले ये भाई प्रमोद जी के इतना बड़ लड़का, हम तो सब लिखा था हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, कमेंट पढ़े। लाइव में तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन जब लाइव पोस्ट हुआ था उनके पेज के द्वारा, तब हम देखे। और हम जब देखे ना, तो हमको बहुत शौक लग गया। उस टाइम हम सोचे कि प्रियंका दी को फोन लगा के पूछें कि ये कौन है, ठीक है। तो फिर हम सोचे कि नहीं, हमको हक नहीं है किसी का पर्सनल चीजें झांकना। उन लोगों में कुछ होगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर इस तरीके की चीजें होता है ना कि बहुत लोग करते हैं। देखिए, जिसका अपने अंदर कैपेसिटी होती है ना, वो रखता है 2 वाइफ, लेकिन दोनों को बराबर खुश रखता है। ये नहीं है कि किसी को यूज कर लिया, उसको गंदा गंदा गाली गलौज करके मारा पीटी किया, ये नहीं करता कोई। रखता है, लोग रखने वाले रखते हैं, ठीक है, लेकिन एक इज्जत सम्मान से रखते हैं। जिस तरीके से आज तक प्रियंका जी रह रही थी 12 साल से, अगर वो आज भी वैसे उनके साथ रहते, उनका भी बाल बच्चा परिवार होने देते, तो आज वो भी खुश होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह पाती। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से प्रियंका जी ने इंटरव्यू में बताया कि जब मैं शादी करके आरा वाले घर पे, यानी कि प्रमोद प्रेमी के घर पे, जब उनके घर पे मैं गई, तो पहली बार मैं गई हूँ शादी करके, और उनके घर में एक लेदरा, यानी कि भोटिया, जिसको बिहार के लैंग्वेज में लेदरा भोटिया दोनों कहते हैं, बिछाकर हम लोग नीचे सोए थे। तो फिर ये दूसरी वाइफ कहाँ से आ गई, इसके बारे में नहीं जानकारी है। देखिए, जब लेदरा लेदरी का बात है ना, तो कोई भी, देखिए, कोई भी कलाकार जमीन से उठकर ही आसमान छूता है, ये बात आप भी जानते हैं। स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ता है। आपके अंदर कला हो या कला ना हो, जिसके पास कला नहीं होता है वो गलत रास्ता अपना लेता है, जिसके पास कला होता है वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, बस, लेकिन उसका वक्त सही आता है। प्रमोद जी भी नो डाउट बहुत मेहनत किए होंगे, हम इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को बिल्कुल हम मानेंगे भी, लेकिन मेहनत प्रियंका जी ने भी किया। और रही बात है उनकी जो वाइफ की आप बात बोल रहे हैं, तो आप खुद बताइए, अगर मैं जानूंगी, मैं अपने ऊपर एग्जांपल देना चाहूंगी आपको, मैं किसी को जोड़ के बोलूंगी तो लोग गलत बोलेंगे। समझ लीजिए कि मैं किसी लड़के से शादी की हूँ, ठीक, और मुझे नहीं पता कि उसकी कोई वाइफ है या नहीं। अगर है भी, तो क्या मेरा पति कभी मुझे अपने घर लेके जाएगा जब उसको पता होगा कि उसकी एक वाइफ और वहां पर है? या फिर लेके जाएगा भी तो क्या वो उसकी पहली वाइफ मुझे या दूसरी वाइफ मुझे एक्सेप्ट करेगी, या घर में 10 मिनट ठिकने देगी, मुझे लात मार के भगाएगी? इतना अधिकार बीबी को दिया गया है ना जी। वो किसी लड़की से बात कर लेगा, धर के मारने लगेगी, तो मेहरारू लाने का बात ही कुछ और है। तो उस टाइम वो उपस्थित वहां नहीं थी। अब पता नहीं वो ब्याह करके पता ना कितना साल से रखे होंगे, शायद गौना होना रखे होंगे, इनके साथ सोचे होंगे कि चल भाई इंडस्ट्री में आइल भी है, अपन रखी मजा मारी, हाँ अपन रोटी सेकी, अपन गौना होना WI। तो वो सोच ले होंगे कि वो गाँव में रही, अपन हमारे संगे संगे रही, के बाद सोच ले कि अब दूसर के मिल गए तो चल एक लात मार दें। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जब प्रियंका जी 12 साल प्रमोद प्रेमी के साथ रही, तो फिर बच्चा बुतरू क्यों नहीं हुआ? उनकी आप सुने नहीं है बात? एक बात बताइए, वो तो बच्चा, ऐसा कौन सी औरत होगी जो मतलब बच्चा पैदा करना नहीं चाहती है? हर कोई चाहता है। शादी होने के बाद 1 साल 2 साल बाद हर कोई परिवार भी कहने लगता है कि नहीं, अब बेबी के बारे में सोचो। बिल्कुल उनका भी सपना होगा, उनका भी ड्रीम था, वो बिल्कुल बताई भी थी इस चीज को मुझे लेकर, ठीक है। अब तो वो बताए नहीं, आप सुने थे कि वो बता रही थी, मुझे भी ये बात बताई है, मुझे भी बोली वो कि दुद्दू को लड़का रहे उनका, ठीक है। 2022 में एक बार कहीं
बतावत रहली। और एक बार यही जो 1 साल 1.5 साल भइल बा ऐसे ही कि एक बार तो हमार गोड़वा उड़ा टूट गल रहे, उस समय शायद वो पता नहीं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम भी खूब झगड़ा झुगड़ी मारा पीटी हुआ तो अबॉर्शन हो गया। फिर उसके बाद फिर इस बार अभी क्या हुआ कि लोग मार रहा था सब मिलकर। माँ कोई भी कमजोर रहने दीजिए, चाहे औरत पतली दुबली है, अगर आप उसको बुरे तरीके से मारिएगा, वो पेट से है तो बच्चा तो फिर खराब तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से उन लोग मारे पीटे, उनका अबॉर्शन हो गया। फिर उस तरीके और औरतें देखिए, अबॉर्शन होने से भी औरतें कमजोर हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस शरीर में, बीमारियां बहुत प्रकार की आ जाती हैं। देखिए एक औरत की औरत भी दर्द समझ सकती है, इस चीज को मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आज वो जो तकलीफ से, वो जो दर्द से गुजर रही है, एक तो दिमाग में टॉर्चर, दिल में टॉर्चर, शरीर को टॉर्चर, समझ रहे हैं, एक महिला को इतना टॉर्चर, मारा पीटा, घिनौना तरीके से गाली गलौज, इतने ऐसे ऐसे गालियां हैं ना, मैं आपको अभी यहाँ सुनाऊंगी कैमरा ऑफ होने के बाद, नहीं तो आपके यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इतनी भद्र भद्र गालियां हैं ना कि हमको सुनाने में भी शर्म आएगा, समझ जाइए। मतलब इस प्रकार से किसी औरत को टॉर्चर करना, मारना, एक मैनेजर से पिटवाना, नौकर चाकर आदमी से, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, मानते हैं आप लोगों में आपस में झगड़ा हो, 2 झापड़ मार लीजिए, 2 लात मार लीजिए, ठीक है, बाप में आप देखे, जो मारेगा वो प्यार भी करे, इतना दिन से रखा है। लेकिन ऐसा आज तक वो मार या टॉर्चर उनका सही भी ना, तो वो इसलिए सही होंगी कि चल भाई हम इनका से प्यार न करीला, माना तनी आज मारा तारे प्यार तो ये न करेले, चाहे जो भी जरूरत उनका वही न पूरा कर रहे थे। अभी तक कोई दे रहा था इंडस्ट्री वालों को खाने को, या मुझे कोई दे रहा है? नहीं ना, वही ना दे रहे थे। तो हम तो यही कहेंगे प्रमोद जी, देखिए ना मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है ना, प्रियंका जी आपकी तो वाइफ है, उनका तो आप लोग तकलीफ समझिए। बाकी हम लोग कोई चीज बोल रहे हैं, इस चीज को दिल पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो देखे हैं वो सच्चाई बोल रहे हैं। आज हम सच्चाई नहीं बोलेंगे तो कल जाके उनको कुछ हो जाएगा, आप उनसे भी हाथ धो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सच्चाई पब्लिक तक रख रहे हैं, उनको एक वो सच्चाई बोल रहे हैं, इसलिए हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि वो गलत है या किसी भी प्रकार अगर आप प्रूफ करते हैं तो बिल्कुल हम उनका पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन आप प्रूफ तो करिए। बिल्कुल। तो हम लोग का कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। हम लोग क्या है, क्यों झगड़ा लगाएंगे जी, क्यों हम लोग बात बढ़ाएंगे? आप लोग देखिए, हम लोग दो आप लोग के साथ काम में करने वाले लोग काम करते हैं, 2 पैसा मिलता है, लेते हैं, घर जाते हैं, क्या मतलब है? तो आप लोग प्रेम से रहिए, अपना घर का मैटर घर में सुटा लीजिए। फालतू का 1 साल 1.5 साल से छोड़े, उनका भी तबीयत खराब है, कुछ हो जाएगा या कुछ गलत कर, देखिए अकेला दिमाग शैतान का होता है सर, कुछ करिए लेते हैं, कुछ दुर्घटना हो ही जाता है तो जिंदगी भर इनको जेल खटना पड़ेगा। खटेंगे ना जी, वो तो साफ प्रूफ आके बोल दी है लाइव में कि हमको कुछ होता है तो सोनू प्रमोद जिम्मेदार है। तभी इन लोग के क्यों कुछ हो ही जाता प्रियंका जी के, अगर भगवान न करे ऐसा हो के क्यों के बहन बेटी के संग, लेकिन हो जाई तो एक जिम्मेदार क्या रही, ये लोग न रही है। तो हम ये कह कि आप लोग प्यार से रही, देखिए क्यों के क्यों से दुश्मनी नहीं के, ना इंडस्ट्री वाला क्यों आप लोग के खर्चा चला होता, ना आप लोग चला होता नहीं, ऐसा अच्छा से प्रेम से रही, अपन घर बसाई लोग। मारी राजा गब से धोई जाके डब से, जी हाँ, ये गाना आप जरूर सुने होंगे। चाहूँ आपका एक गाना देखे और डब का ये खूबसूरती दिख भी रहा है कैमरे पर, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, वही डब वाले पर थोड़ा सा बात हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं अच्छा हूँ। आपका एक गाना आया है मारी राजा गब से धोई जाके डब से, वो गाना थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, सीए रिकॉर्ड्स पे ये गाना रिलीज है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिएगा, थोड़ा पब्लिक तक ये वीडियो पहुंचेगा, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक ये गाने को रिलीज करके हमें 2 हफ्ता हो गया। 0 सब्सक्राइबर से हमने शुरुआत की थी, पब्लिक का बहुत प्यार है, बहुत आशीर्वाद मुझे मिला, और अभी तक गाना 6-7 लाख मुझे लग रहा है लगभग आज क्रॉस हो जाएगा, 7 तो कंप्लीट हो जाएगा। क्या कुछ गुनगुनाना चाहेंगे उसका 2 लाइन? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस गाने को नेहा राज जी ने गाया है और मेल सिंगर में दीपू दीवाना, तो नेहा जी का एक लाइन में गुनगुना देती हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद है, आप भी पसंद है हम लोगों को। आपके ऑडियंस को पसंद होगी नहीं, ये पूछिएगा कमेंट्स करके। हमारे ऑडियंस तो ऐसा अहो भाग्य कहिए कि डब वाली खूबसूरत मैडम आज देख रहे होंगे, आज ये लोग भी कहेंगे कि क्या आज खूबसूरत मैडम को हमारे बीच लाए हैं। अच्छा, चलिए मैं एक लाइन गुनगुना देती हूँ, आपने इतनी तारीफ की मेरी, उसके लिए धन्यवाद। तारीफ की काबिल है महाराज। अरे बस करिए, अब चौने के झाड़ पे चढ़ा दीजिए, हम एकदम खुशी के मारे उड़ने लगेंगे। ऐसा बात नहीं है, हमारे दर्शक भी बताएंगे कमेंट करके कि क्या ये नेचुरल ब्यूटी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सब कहेगा लो पापा की परी उड़ गई। नहीं, पापा की परी कब उड़ती है, जब पंख लग जाता है तब। तो मैं गाना थोड़ा सा गा देती हूँ, ज्यादा नहीं गा पाऊंगी, गला बैठा गाती तो हूँ नहीं, सिंगर तो हूँ नहीं मैं, फिर भी थोड़ा सा। बाटे हाँ खुआ तेरा जा
नोचतानी कब से मारदान गब से कि ढोई जाके डब से मार राजा गब से कि ढोई जाके डब से। अच्छा, ये गब और डब का कमाल है। हाँ जी, गब और डब। गब जो लड़की है ना उसको दिनाई हो गया था बॉडी पे, एक्ट उसमें दिखाया गया एल्बम में। देखिएगा पानी से धुलते हुए वगैरह, खुजली हो गई लड़की को, तो वही वो बोल रही कि बाटे हक खुआते राजा नोचे तानी कब से मारा राजा गब से धोई जाके डब से। ये नेचुरल ब्यूटी का कुछ राज उज बताना चाहेंगे? साबुन, डब साबुन। डब का ये कमाल है। हाँ जी, डब का कमाल है। डब का कमाल इतना है कि ये नेचुरल ब्यूटी आप भी देखकर फिदा हो जाइएगा। हाँ, इसलिए पसीना पूछ लेते हैं। अच्छा। कहीं से हम करिया ना लग जाए। बिल्कुल।